हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जब नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो उन्हें हम कैसे दूर करें। दिस इज़ वेरी कॉमन कि हमारी लाइफ में कभी न कभी तो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ कितना भी बेहतर हो, आपकी फैमिली में, आपके जॉब में कितना भी बेहतर चल रहा हो, लेकिन 10 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद या महीने में एक बार या महीने में 2 बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ बेकार है। आप महसूस करते हैं कि मतलब मेरी लाइफ में जॉय नहीं है, मेरी लाइफ में हैप्पी नहीं है। आप ऐसा महसूस करते होंगे। तो आप अगर अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, तो इस वीडियो में आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं जब हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो आइए हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम करते क्या हैं। बेसिकली जब हमारे साथ नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं तो हम करते क्या हैं, पहले ये बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए या फिर कैसे हम नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सो फर्स्ट यहाँ पर मैं 2 सेक्शन बनाता हूँ, आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहले आपको बताऊंगा कि बेसिकली हम करते क्या हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हमारे साथ नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमें बुरा महसूस कराता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बेसिकली हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, है ना। ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं मतलब ये है कि अपने आप फटाक से बिना कुछ सोचे समझे हैबिचुअल तरीके से हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली और इरेशनली यानी अतार्किक तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, पहला तो ये रिस्पॉन्ड हो गया। और अगर ये कहा जाए ऐसा आप क्यों करते हैं, बिकॉज ये नेचुरल होता है, क्योंकि हम अपने माइंड को या फिर अपने ईगो को डिफेंस करने के चक्कर में ऑटोमेटिकली हम इरेशनली तरीके से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और इससे क्या होता है, दूसरे पॉइंट में समझने का प्रयास कीजिए। जब हम ऑटोमेटिकली इरेशनली रिएक्ट करते हैं तो फिर ये होता है कि हमारे उसी तरीके से आगे भी हैबिचुअल वेज क्रिएट हो जाते हैं थिंकिंग करने की, जो कि हमारे लिए अनहेल्पफुल होते हैं। मतलब कि जो हमें ऐसी कंडीशन में पहुंचा देते हैं जिससे हमको फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह से आप एक बार एक तरीके से ऑटोमेटिकली इरेशनली थिंकिंग करना शुरू कर देंगे, वही आप नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। तो क्या होता है, हमारे हैबिचुअल तरीके क्रिएट होने लगते हैं। और इसके बाद जब हम ये करते हैं तो थर्ड पॉइंट में फाइनली ये होता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी हमारी ओपिनियंस होती हैं, उस टाइम पे जो भी हमारी कोई आइडिया होता है, वो हमें सही लगने लगता है। हम फील करते हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं वो कैसा है, वो करेक्ट है। और हम चीज़ों को जस्टिफाइड करके हम यही कहते हैं कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है ना। और हम नेगेटिव फील करते रहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम ऐसा करते हैं। सो नाउ हम समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर जब कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले आपको टाइम लेना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट टेक टाइम। यानी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो उस फीलिंग के साथ आपको ये अवेयरनेस लानी होगी कि थोड़ा सा टाइम दीजिए कुछ भी रिस्पॉन्स करने से पहले। एंड जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, टाइम लेंगे, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में रेशनली यानी तार्किक तरीके से चीज़ों को सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। और ऐसा करने से आप जो सोचेंगे वो सोच आपके लिए लाभदायक होगी। और जब आप रेशनली यानी तार्किक तरीके से अपने खुद की चीज़ों को सोचेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि जो भी आप नेगेटिव चीज़ें
को सोच बैठे हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों के बारे में आपके सामने एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी और आपको ये पता चलेगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा था कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, कहीं ना कहीं वो इरेशनली है। आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैं जो सोच रहा था वो मेरे लिए लाभदायक नहीं है, और आप पाएंगे कि नहीं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो नेगेटिविटी होती है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट होती है। बेसिकली मैं तो ये सोचता हूँ कि नेगेटिविटी का लाइफ में आना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें बार बार फिर से मोटिवेट करने के लिए रिइंफोर्स करती है, ताकि हम फिर से लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं। लेकिन अगर नेगेटिविटी वाले मूड में आप नेगेटिव डिसीजंस लेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। लेकिन नहीं, ये जो फर्स्ट सेक्शन था ये नेचुरल वे में आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आपको थोड़ा सा टाइम लेके रेशनल तरीके से खुद के बारे में, खुद के आइडिया के बारे में, या जो रिस्पॉन्स आप करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा टाइम लेके रेशनल तरीके से सोचना है, और आप पाएंगे कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। तो आप ऐसा करके देखिए और मुझे कमेंट बताइए कि क्या आप सच में अपने आप को पॉजिटिव कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बिकॉज लाइफ में नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं है, इट्स अ सिंपली स्टेट ऑफ माइंड, हम फील करते हैं। ओके, आप इस फीलिंग को दूर भी कर सकते हैं। तो बी पॉजिटिव एंड हैप्पी रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए कुछ ऐसे ही चीज़ों को सीखने के लिए। थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया कंटेंट लेकर।